इस बच्चे को जो स्किन की बीमारी है उसे हम स्केबीज कहते हैं। स्केबीज एक स्किन इन्फेस्टेशन होती है जिसमें सरकोप्टिस स्केबाई वार होमिनिस नाम के माइट यानी कि कीड़े की पूरी बॉडी में इन्फेस्टेशन हो जाती है। ये जो सरकोप्टिस स्केबाई माइट होता है इसकी खास बात यही होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि ये स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर बरोज बना लेता है। आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, माइट ने जो है वो बरो बना लिया है। तो पेशेंट में जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो इन बरोज के कारण ही होते हैं। इन्हीं बरोज में ये जो माइट है अपने एग ले करती है। स्केबीज हमेशा दूसरे पर्सन से आपको होती है। फॉर एग्जांपल जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन्हें आपस में हो जाती है, या अगर आप फैमिली में रहते हैं और फैमिली में किसी को स्केबीज है तो उससे आपको हो सकती है। स्केबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 वीक होता है। मतलब अगर आज आपको स्किन इन्फेस्टेशन हुई है किसी से तो आपको जो सिम्टम है, लक्षण है, वो 3 से 4 हफ्ते बाद आएंगे। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में इंटेंस इचिंग होती है, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खास करके रात के टाइम। प्राइमरी लीजन हमेशा बरोज ही होता है, लेकिन सेकेंडरी लीजन में पस्ट्यूल्स, एक्जेमेटाइज्ड लीजन या फिर नोड्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये लीजन्स उंगलियों के बीच में वेब स्पेसिस में, रिस्ट पर, अल्नर एस्पेक्ट्स ऑफ फोर आर्म्स पर, एल्बोज, एक्जिला, अम्बलाइकल एरिया, जेनाइटल एरिया, फीट या एंकल्स कहीं भी हो सकते हैं। बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में स्केबीज फेस पर कभी भी नहीं होती, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों में, जिन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं, उनमें ये स्केबीज फेस, स्कैल्प, पाम, सोल्स कहीं भी हो सकती है। और जेनिटल एरिया में जब भी स्केबीज होती है वो नोडुलर टाइप की होती है। ट्रीटमेंट में हम स्केबीसाइड्स का यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन जो स्केबीसाइड हम यूज़ करते हैं वो 5% परमेथ्रिन क्रीम होती है। बाकी के 10% क्रोटामिटोन या फिर 25% बेंजोल पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रूराइटिस के लिए यानी कि खुजली के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में हमें ओरल आइवरमेक्टिन भी देनी पड़ती है। इसके अलावा सेकेंडरी लीजन्स में या अगर लीजन इन्फेक्टेड हो जाए तो हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी करना पड़ सकता है। स्केबीज की ट्रीटमेंट के बारे में एक बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट करना होता है, चाहे उन्हें सिम्टम्स हों चाहे ना हो, क्योंकि अगर एक भी फैमिली मेंबर बच गया जिसे स्केबीज है वो सबको दोबारा स्केबीज कर सकता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।